बाइबल स्टडी का सब्जेक्ट क्या है? यीशु मसीह का दोबारा यीशु मसीह का दोबारा आगमन। बाइबल स्टडी का सब्जेक्ट यीशु मसीह का दोबारा आगमन। मैं बहुत थोड़ा क्लियरली आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह की आगमन के साथ एक मुख्य बात होने वाला है। यीशु मसीह की आगमन के साथ एक मुख्य बात होने वाला है। मत्ती सुसमाचार 24वीं अध्याय का 3री वचन में लिखा है, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, वो 3रा वचन जरा पढ़िए। मैं पढ़ता हूं। पढ़ो। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, हाँ। चेलों ने संत में आकर कहा, हाँ। हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या सुनिए, होगा? जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का। ऑलरेडी यीशु मसीह दुनिया में है, अभी भी यीशु मसीह उठा लिया नहीं गया। यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले चेलों ने पूछा, आप उठा लिया जाएगा, दोबारा आप आएगा, तेरे आने का। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑलरेडी हमारे मीटिंग चालू कर चुका है। अभी सरिगा सिस्टर बोलेंगे मीटिंग कब चालू करेंगे, और अगर ऐसे पूछेंगे तो मैं सरिगा बहन को बोलूंगा, ऑलरेडी पहला मीटिंग चालू हो गया, अभी दूसरा मीटिंग कल चालू होगा। उसका मतलब ऑलरेडी यीशु धरती पर उठा लिए जाने से पहले ही इस विषय में इतनी महत्व दिया करता था कि यीशु का दोबारा आगमन। अभी लोग क्या बताता है, कार मिलेगा, बंगला मिलेगा, पैसा मिलेगा। अरे भाई, यीशु मसीह दोबारा आएगा। कितने लोग चाहते हैं? अब यीशु मसीह उठा लिए जाने से पहले ही यीशु मसीह के पास आकर 2 सवाल पूछा। सवाल नंबर 1, और एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता ये बात कब होगी। ये यीशु मसीह के आगमन एक बात है, गंभीरता से लेने वाला बात है, एक मुख्यता में लेने वाला बात है, एक इंपॉर्टेंट बात है, एक जरूरी बात है। आमीन, हालेलुया। मन फिराना एक जरूरी बात है, यीशु मसीह का दोबारा आगमन जरूरी बात है। तो उन्होंने पूछा, तेरे आने का और जगत के अंत। तो दुनिया के अंत और यीशु मसीह के आगमन में बहुत रिलेटेड बात है। सो गए हैं क्या आप लोग? यीशु मसीह की आगमन में और जगत के अंत में काफी रिलेटेड बात है। आज एट प्रेजेंट 2023 में यही घटनाएं हो रही है। मैं आपको गहराई में समझाना चाहता हूं। यीशु मसीह ऑलरेडी उठा लिए जाने से पहले उन्होंने पूछा, उसका मतलब तेरे आने का और जगत के अंत। मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति जब दोबारा आएगा उसका मतलब उन्होंने पहले ऑलरेडी आ चुका। मैं देखिए, मैंने कल बताया, पहला यीशु मसीह की आगमन उद्धारकर्ता रूप में था। पापियों से पापियों को उद्धार देने के लिए यीशु मसीह अपना पहला आगमन में यीशु मसीह आया, वो धरती पर। दूसरी आगमन धरती पर नहीं है, दूसरी आगमन बादलों पर हमें उठाने के लिए, हमें लेने के लिए आएगा। पहला आगमन में जब वो आकर हमें उद्धार देने आएगा तो उद्धार करता। दूसरी आगमन में वो कैसे आएगा? दुल्हे का समान। तो उद्धार जब प्रचार दुनिया में होगी, फैल गई और लोगों ने उद्धार पाया, उद्धार पाने के बाद हम यीशु मसीह की हालेलुया दुल्हन है। कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, पौलुस कहते हैं। तो हमें दोबारा आगमन में, दूसरी आगमन में हमें बादलों पर हमें हालेलुया उन्होंने कैसे आएगा? दुल्हन की दुल्हा के समान आएगा।
ठीक है, और भी आगे क्या है, कई बात है। तो इसलिए उन्होंने पूछा जगत के अंदर, जगत यानी ये दुनिया, उसको कॉस्मोस बोलते हैं। यूनानी शब्द में क्या बोलते हैं? कॉस्मोस। और दुनिया की जगत के अंदर आमें, जगत के अंदर का क्या चिन्ह होगा? देखिए मैं आपको बताता हूं। यीशु मसीह ने उसकी क्लियर जवाब दे दिया, और कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। उठा लिया, विलियम समझ में आ रहा है? उठा लिए जाने से पहले देखिए मेरे बात है, जो दोबारा आने वाला है वही बता रहा मैं कैसे आऊंगा। अभी कल्पना मैडम बोला पादरी साहब मेरे घर आना। कल्पना मैडम मेरे से पूछेगा आप बाइक से आते हो, ट्रेन से आते हो? मैं बोलूंगा ट्रेन से आऊंगा। कौन सा ट्रेन से आओगे? जोधपुर इंदौर से आओगे, मेल से आओगे? ध्यान से सुनिए, दो बात है। तो आने वाला मैं है कल्पना मैडम के घर में, तो मैं फोन अगर नहीं उठाएगा तो अडोल्फा मैडम किससे पूछेगी? मैडम से पूछेगी। तो मेरे मिसेस से पूछेगी सार निकल गया क्या घर से? सार कौन सा गाड़ी में बैठा है? तो मैडम क्या बोलेगी? मैडम बोलेगी हाँ सार निकल गया, क्योंकि मैडम मेरी पत्नी है। मैडम को मेरा मन को मालूम है, मेरा मैडम का मन मेरे को भी मालूम है, हम पति पत्नी है। इसी प्रकार जैसे यीशु मसीह दुल्हा को मालूम है वो कैसे आएगा, लेकिन दुल्हन कलीसिया को भी समझना चाहिए वो कैसे आएगा। कई बार कई लोगों से मैं पूछता हूं यीशु मसीह कब आएगा? क्या पता, कई लोग बोलते हैं क्या पता। आप जा कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह आएगा आपको पता है? 2000 साल से बोल रहे हैं हम भी। ऐसा नहीं, क्लियर गाइडेंस। यीशु मसीह आप उठा लिए जाने से पहले आपकी दूसरी आगमन के बारे में आप बता रही हो, तो उन्होंने बताया तेरी आने का और जगत के अंदर होना बहुत जरूरी है। जगत यानी राज्यों की द्वारा बनाए हुए आकाश के नीचे धरती के ऊपर जितने ये जो जगत के अंदर कच क्या चिन्ह होगा? देखिए मोसेस डिसोसा आंधी शाम को 3 बजे कपड़ा सुखाने के लिए ऊपर डाल दिया। आंधी ने ऊपर देखा तो अरे बारिश आ रहे, बारिश की मौसम आ रहे, जल्दी से जल्दी कपड़ा उठाओ करके बोलेंगे। बारिश आने से पहले बारिश का मौसम का चिन्ह दिखाई देता है, अरे थोड़ा गर्जना आता है। हम भी 4 मंजिल में हमारा कपड़ा सुखाना पड़ता है, अगर हमें पता ही नहीं पड़ता फिर भी हम दौड़ते हैं अगर बारिश की चीट आ गया तो बारिश आने से पहले हमें मालूम है, हम बच्चों से कहते हैं बेटा छतरी ले जाना आज बारिश आएगा। तो एक बारिश आने से पहले कई सिंबल, कई चिन्ह आकाश में दिखाई देता है। ट्रेन आने से पहले चिन्ह दिखाई देता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 में जोधपुर इंदौर गाड़ी आ चुकी है, आने वाला है 125 और 25। आमेन। नहीं तो कोई भी गाड़ी केरला के लिए कोटा में प्लेटफॉर्म नंबर 2 के जगह 1 पर आएगा, हम 2 से भागे 1 में जाएंगे। इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि चिन्ह बहुत जरूरी है। इसलिए दुनिया के अंदर और यीशु मसीह दोनों, यीशु मसीह के आगमन, ये दोनों के लिए हमें कुछ चिन्ह है। उस पहला चिन्ह धरती पर होगा, धरती, द फर्स्ट चिन्ह। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ ठीक है, ठीक है। पहला चिन्ह विलियम जोर से पढ़ो। 4। इसने उनको उत्तर दिया सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। सबसे पहले सावधान रहना है। किस बात पे सावधान रहना है?
आजकल बहुत सारे शिक्षाएं, झूठी शिक्षाएं चल रहे। बाइबल से पढ़ना है। आपको समझ में आ रहे? मैं जो पढ़ाया आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, आप मेरे को व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। तो वहां पर लिखा है क्या सावधान रहना है प्रभु, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। ऐसा कैसे हो गया? ओरिजिनल नोट भी है विलियम, बोलो, सिर हिला रहे। डुप्लीकेट नोट भी है ना? ओरिजिनल नोट भी है, डुप्लीकेट नोट भी है। तो यीशु कह रहे हैं बहुत से, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे। पहला चिन्ह है झूठी शिक्षाएं, और ऐसे होंगे कि मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, नहीं तो कहेंगे मैं मसीह की लोग हूं। बहुत लोग तुम्हें भरमाएंगे और मैं मसीह हूं। अगर कोई भी कहता है दुनिया में मनुष्य में मसीह हूं, वो क्या है आप समझ लीजिए, एक ही मसीहा है हमारा, केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पुत्र प्रभु यीशु मसीह, वो पिता की दाहिने हाथ पर बैठे हुए हैं। कहने का मतलब, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे मेरे नाम से आकर कहेंगे। आपको मालूम है कई लोगों ने कहा, मत्ती 7 में कहा मुझसे है प्रभु कहता है। वहां में लिखा है उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया। आज अनेक लोगों ने यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करता है, तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किया। प्रभु ने कहा तब मैंने उनसे खुलकर कहूंगा मैं तुम्हें कभी नहीं जाना है, कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। कई गलत शिक्षाएं हो रही है। तीमुथियुस की किताब में, दूसरे तीमुथियुस की किताब में अगर पढ़ेंगे तो दूसरे तीमुथियुस में 4 में लिखा है, और तीसरी अध्याय में लिखा है, 14 अध्याय में लिखा है। पहला तीमुथियुस में अगर हम पढ़ेंगे तो पहला तीमुथियुस में लिखा है 4 में 4 का पहला वचन, पहला तीमुथियुस 4 का पहला वचन, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, प्रत्येक विश्वासियों से मेरी निवेदन है बाइबल खुद पढ़े समझे, जो भी सुनता है उसको रिसीव नहीं करे। इसलिए मैं बोलता हूं जब बाइबल स्टडी में बैठे तो आपको बाइबल खोलकर देखना पड़ेगा। मैं अभी बोल दूंगा, देखिए मैं एक उदाहरण के लिए बोलूंगा, भजन संहिता 160 निकालिए, कितने लोग निकालेंगे? एक उदाहरण बोलता हूं, कितने लोग निकालेंगे? मैं अभी बोलूंगा सोच समझ के बोलना। भजन संहिता 160 नहीं है मैं अभी बोल रहा हूं यहूदा की पत्री 4 अध्याय निकलेंगे बोले तो कितने लोग निकालेंगे? एक बाइबल टेस्ट है। सर क्या बहन यहूदा की पत्री 4 है क्या? प्रकाशित वाक्य 25 बोले तो 25 तो ही नहीं है, क्योंकि मैं बोलता हूं मत्ती 30 निकालेंगे तो 12 में निकालेंगे मत्ती 30, क्योंकि मत्ती 28 तक है। हम कई बार सोचते मैं कैसे पढ़ूंगा बाइबल, नहीं, एक दिन लोड नहीं उठाए, धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। आपके पास इंडेक्स दे रखा है, इंडेक्स, सबसे पहले इंडेक्स के रीड करो। उत्पत्ति में 50 अध्याय हैं, निर्गमन में 40 अध्याय हैं, लव्य व्यवस्था में 27 अध्याय हैं, गिनती में 36 अध्याय हैं, व्यवस्था विवरण में 24 अध्याय हैं, यहोशू में 24 अध्याय हैं। विलियम में जो सही गलत बोलेगा तो बता देना। रूत में 5 अध्याय, 5 अध्याय है क्या? नहीं, 4 अध्याय हैं। तो इसलिए आमीन, बाइबल अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेगा तो
कोई भी झूठे शिक्षक लोगों से आप बच सकते हैं, परंतु आत्मा स्पष्ट रहा। इसलिए यीशु मसीह के आगमन से पहले कई गलत शिक्षाएं भी आ सकते हैं, गलत शिक्षाएं बोलेंगे, लेकिन हमें देखना है बाइबल, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है यीशु का आगमन के बारे में। ठीक है मोसेस आंटी, मोसेस डिसेस आंटी, क्रिस्टोफर भैया, समझ में आ रहे कुछ? ओके, ठीक है, मैं शुरू करता हूं। इसलिए पहले तीमुथियुस 4 के पहले वचन में लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाला समयों में कितने लोग बरमानी वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास के बहके जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्य के कब्र के कारण होगा जिनके विवेक मानो जलते हुए लोहे से ढा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे, भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। कुछ दिनों से पहले कुछ लड़की लोगों में कुछ बहन लोग, कुछ लोग आकर मेरे को कहा हमें यीशु मसीह आ चुका है, गलत शिक्षा बताया। आप बताओ, मैंने बोला यीशु मसीह अगर दोबारा आ गए तो आप क्यों नहीं गए, एक ही सवाल मैंने पूछा, तो उन्होंने वहां से चले गए। इसलिए झूठी शिक्षाओं से सावधान रहना है। मेरे को लगता है बाइबल स्टडी थोड़ा आपको समझ में आ रहे। तो पहला चिन्ह है मत्ती 24, क्योंकि बहुत से लोग पहला यीशु मसीह के आगमन से पहले शिक्षाओं पे ध्यान रखे। नंबर दूसरा, यह भी दुनिया में होने वाला है, धरती पर होने वाला है, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तो पहला, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे मेरे नाम से आके कहेंगे डुप्लीकेट, ओरिजिनल नोट भी है पिंडू भैया, डुप्लीकेट नोट भी है। इसलिए ओरिजिनल नोट को समझे, ओरिजिनल टीचिंग क्या है ना। तो अगला जब हम पढ़ते हैं कि लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखिए रशिया और यूक्रेन में युद्ध हुआ, आपको कैसे पता पड़ा? आजकल सुनोगे यानी ध्यान से सुनिए, कानों से सुनेगा यानी न्यूज, बहुत से न्यूज आपको मालूम है माध्यम के द्वारा हम सुनते हैं, मीडिया के द्वारा सुनते हैं, यूट्यूब के द्वारा सुनते हैं। तो तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। बहुत से राज्य आपस में जो लड़ाइयां होती हैं, हमने कई बार में हमने सुन चुका। पिछले दिनों में हमारे आंखों के सामने यह बात हो चुका। इसलिए यीशु मसीह के आगमन से पहले यह बात होना, रशिया यूक्रेन की लड़ाई युद्ध और लोग मगा युद्ध का युद्ध, इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं, सुनोगे, डेली न्यूज अपडेट होती रहती है, डेली न्यूज अपडेट होती रहती है युद्ध के बारे में। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा दोनों सुनोगे। यानी लड़ाइयों की मतलब लड़ाई होंगे, नहीं तो प्रतिदिन की चर्चा सुनोगे। लेकिन घबरा ना जाना, घबरा ना जाना। यूक्रेन में पिछली बार युद्ध होने के समय एक छोटी सी एक महिला जो प्रेगनेंसी में थे, लेकिन प्रभु ने उनको बचाया और अभी उस बच्चे का करीब 1-2 साल हो गया। वो अभी टीवी में मीडिया में दिखा रहे थे। कई घटनाएं युद्ध संबंधित हम सुनते रहते हैं, लेकिन मसीही लोगों घबरा नहीं जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। ठीक है साहब, हम आपको
नोट भेजेंगे। इसका नोट कई लोगों ने भी मांगा है, जरूर से जरूर मैं इसका नोट प्रिपरेशन करके आपको जरूर देगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ गया? डोलबा कैमरा बंद करो।